हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है निशांत कुशेड़िया और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है और क्या इसका यूज है, इस सब के बारे में हम बात करते हैं और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो मीटर ब्रिज, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है null deflection of galvanometer of balanced Wheatstone bridge। कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें जब ब्रिज आर्म में लगा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो ये व्हीटस्टोन के बैलेंस होने की कंडीशन पे ये बेस्ड है। साथ में अगर मैं बात करूं कि इसका यूज क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन क्या फाइंड करते हैं, तो एक अननोन वायर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसका यूज है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसको एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया जाता है। अब ये कैसे होता है ज़रा वो समझते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेटअप जो है उसमें क्या करते हैं कि यहाँ ये एक मेटल की स्ट्रिप होती है स्ट्रेट, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ ये एल शेप की स्ट्रिप होती है और अगेन एक और एल शेप की स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रिप होती है हमारे पास कंडक्टिंग होती है, तो इनके खुद के रेजिस्टेंस को अपन नेग्लिजिबल मान के इनको एज अ कनेक्टिंग वायर डील कर सकते हैं। और मीटर ब्रिज में क्या किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर लिया जाता है ए बी, जिसकी लेंथ हमेशा फिक्स होती है 1 मीटर या बोल दो 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बुलाते हैं, क्योंकि मीटर आया है 1 मीटर लेंथ से, वायर की लेंथ हमेशा 1 मीटर होगी, और ब्रिज आया है व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे काम करता है। क्लियर। सर्किट को सप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जिसका कुछ वोल्टेज होगा ई, एक की लगा दी कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नोन रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको पता है, हमने उस नोन रजिस्टेंस को यहाँ पी रजिस्टेंस जो है उसको हमने यहाँ रख दिया, इस साइड लेफ्ट वाले आर्म में लगा दिया। ये होता है नोन, जो अपन को ऑलरेडी पता होता है। लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन जो है नॉन कांस्टेंट रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं। और जिस वायर का रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है वो मान लो मैंने इस राइट आर्म में लगा दिया क्यू, ये अननोन है और ये हमको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है। क्लियर। यहाँ पर ये बीच में एक ब्रिज आर्म हो गई जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यह जोकी की हेल्प से, ठीक है, जो कि जे की हेल्प से हमने क्या करना है, इस जोकी को इधर उधर लेफ्ट राइट में अपन स्लाइड कर सकते हैं। अब उसमें होगा क्या कि ऊपर एक वायर हो गया पी, एक हो गया क्यू, ये ए से लेके जे तक का ये जो वायर है ये अपने आप में एक अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जे से लेके बी तक हमारे पास ये जो वायर है ये अपने आप में एक अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, हम देखते हैं कि ये जो कि है यहाँ पर, इसको सबसे पहले अपन लेफ्ट एंड पे यहाँ टच कराते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर आया है। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्लेक्शन जो है इस जोकी को ए की बजाय बी पे टच कराएंगे। पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज आया है, बी पे मान लो क्लॉकवाइज आ गया, मतलब बीच में डायरेक्शन किसी न किसी पॉइंट पे चेंज हुई है। क्लियर। तो दोनों एंड्स पे ए और बी पे टच करा के देखेंगे, अगर दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन अगर आ रही है गैल्वेनोमीटर में, मतलब बीच में पक्का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ गैल्वेनोमीटर ने डायरेक्शन चेंज की होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई होगी, मतलब वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गया होगा, 0। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्रिज है वो अपने आप में बैलेंस हो जाए। अगर ए पॉइंट पे भी क्लॉकवाइज आया और बी पे भी क्लॉकवाइज आया
मतलब कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी तुम्हें बैलेंस कंडीशन नहीं मिलेगी। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्रैक्टिकली अपन ए और बी दोनों पॉइंट्स पे क्या करते हैं, जो कि को टच करा के देखते हैं कि भाई हमारे पास डायरेक्शन बदल रही है या नहीं। अब बदल रही है तो पक्का बीच में एक हमको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से जो कि वो स्लाइड करते हुए चलेंगे और मान लो किसी पॉइंट सी पर जाके हमने देखा गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिल गया। यहाँ से किसी एल सेंटीमीटर पे जाके लेंथ मेजर करने के लिए ए से बी तक स्केल लगा होता है, इसको पढ़ के लेंथ मेजर की जा सकती है। तो एट नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि जिस लेंथ पर हमको क्या मिला, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिल गया, मतलब ये जो ब्रिज है हमारे पास वो बैलेंस कंडीशन में हो चुका है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है? अब बैलेंस अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, हमको पता है बैलेंस कंडीशन में लेफ्ट वाली ब्रिज आर्म का रेशो होता है हमारे पास राइट वाले ब्रिज आर्म के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर। तो अपन क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं, ऊपर पी क्यू है, इस रेजिस्टेंस को आर नाम दे देते हैं, और सी से बी तक ये लेंथ हो जाएगी 100 - L सेंटीमीटर, इस रेजिस्टेंस को एस नाम दे देते हैं। और बैलेंस कंडीशन में P/Q ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो होगा। अब P/Q में P पता है, Q फाइंड करना है। R की वैल्यू कैसे आएगी, L लेंथ के करस्पॉन्डिंग इस पूरे वायर की रेजिस्टिविटी को रो और एरिया को अगर A मान लिया जाए तो R का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L/ एरिया। ठीक है, S का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास रो, इसकी लेंथ 100 - L/ में इसका एरिया। तो रो और A तो कैंसिल हो जाएंगे, L/100 - L आ गया हमारे पास। तो यहाँ से P/Q की वैल्यू कितनी आ गई, L/100 - L। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P × 100 - L/में L। क्लियर? इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, P अपन को पता ही है, प्रैक्टिकली अपन बैलेंस लेंथ स्केल से मेजर कर लिया अपन ने, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। तो अपन एक अननोन रेजिस्टेंस को इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? तुम याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो, सीधा सीधा हर बार रेजिस्टेंस का रेशो करने की बजाय सवाल को करने के लिए कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले वायर की लेंथ के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि रो/A तो दोनों में से ही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटली अपन किस तरीके से मीटर ब्रिज की हेल्प से जो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ये आपको एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट का एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, जिसमें 10 ओम एक नॉन रेजिस्टेंस है, R एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये AB हमारे पास वायर हो गया मीटर ब्रिज का, ये बैटरी और सप्लाई ऑन कर रखी है। क्वेश्चन ने बोला इफ़ एट L = 30 सेंटीमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन फाइंड R, कि अगर 30 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ है तो R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब अगर 30 सेंटीमीटर पे ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये 30 है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अपन सीधा कह सकते हैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर हो जाएगा नीचे वाली लेंथ के रेशो के। तो यहाँ से साफ साफ हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 70/3 ओम। इतना क्या रहा होगा, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ओके बेटा।